गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी लाइव सेशन। सो आज का जो लाइव सेशन है ये पब्लिक स्पीकिंग के बारे में है। मैनी ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग हाउ टू इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग एंड दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग, बिजनेस ओनर्स, प्रेजेंटर्स, टीचर्स या स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स पूछते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कैसे करें। तो आज के लाइव वीडियो में मैं दो ऐसी चीज़ों पे फोकस करूंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पब्लिक स्पीकिंग को इफेक्टिव और अच्छे से करने के लिए। कोई भी स्पीच है, कोई भी प्रेजेंटेशन अगर आप इफेक्टिवली देना चाहते हैं तो ये दो एलिमेंट्स है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Do you want to know? If yes, please comment with element. अगर आप जानना चाहते हैं तो एलिमेंट कमेंट करिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी 2 एलिमेंट्स। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग फुल्ली तो 10-15 मिनट्स के लाइव सेशन में पूरा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप ये 2 एलिमेंट्स भी फोकस करते हैं तो यू विल बी मोस्टली इन प्लेस एज फार एज योर पब्लिक स्पीच, योर प्रेजेंटेशन, योर कम्युनिकेशन इज कंसर्न। सो एनी ऑफ यू नो व्हाट आर दीज 2 एलिमेंट्स? तो ये 2 एलिमेंट्स है, पहला है पर्पस ऑफ योर स्पीच एंड सेकेंड इज नोइंग द ऑडियंस। यस, पर्पस ऑफ योर स्पीच एंड सेकेंड इज नोइंग योर ऑडियंस। हम लोग ये दोनों चीज़ें ही नहीं फोकस करते जब हम स्पीच देने की बात करते हैं, कोई कॉन्वर्जेशन या कोई प्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं। हमें कोई टॉपिक मिलता है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ उसको बनाने में, कंटेंट क्रिएशन में लग जाते हैं विदाउट डूइंग अ प्रॉपर प्लानिंग। सो सबसे पहले मुझे ये 2 चीज़ों पे फोकस करना है, जिसमें सबसे पहला है पर्पस ऑफ स्पीच एंड हु इज़ द ऑडियंस। मैं ये डिस्कस करूँ इससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट मी। आई एम मंजू जिंदल, आई एम अ ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर एंड अ करियर ग्रोथ स्पेशलिस्ट। और मैं अपने एक मिशन पे हूँ जिस पे मैं 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ उनके करियर ग्रोथ में विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड करियर हैक। तो अभी तक मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर चुकी हूँ और ये जो मैं आपको बता रही हूँ आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड विद माई एक्सपीरियंस इन पब्लिक स्पीकिंग विद अदर स्टूडेंट्स ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये 2 एलिमेंट्स जो हम लोग मिस करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो पहला है पर्पस ऑफ योर स्पीच। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप स्पीच या आप कॉन्वर्जेशन या प्रेजेंटेशन क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि हर टाइप की प्रेजेंटेशन का ना तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसमें सबसे पहला पर्पस किसी का भी स्पीच देने का हो सकता है टू इन्फॉर्म और टू एजुकेट। जैसे अभी मैं आपको एजुकेट करने के लिए ये प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो इसमें जो टाइप ऑफ स्पीच है इसमें कन्वे क्या करना है, हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करना है और इसमें हमें प्रेजेंटेशन या प्रॉप का यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा जिसमें कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले हमें नीड एनालिसिस करना पड़ेगा अपने ऑडियंस का और क्यों हम ये स्पीच दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हम रिजॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे वो बताना होगा इंट्रो में, फिर उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं और कंक्लूड करते हुए जो मेन पॉइंट्स उसको समराइज करना है। तो इनिशियली आई हैव टू जस्ट मैसेज और टेल द कैंडिडेट्स या ऑडियंस कि व्हाई एम आई गिविंग दिस स्पीच, ताकि मैं उस इंफॉर्मेशन को रेलेवेंटली उनके नीड के साथ से एक लिंक कर पाओ। तो जब हम इन्फॉर्म या एजुकेट करते, जैसे अभी मैंने प्रेजेंटेशन जब या अपनी लाइव सेशन शुरू किया तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि पब्लिक स्पीच में हम क्या क्यों सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं और अब उस पर क्या करेंगे। तो मेरा जो रीजन है ना बहुत क्लियर होना चाहिए इनिशियली ओनली। दूसरा है देर कैन बी अ स्पीच विच इज रिक्वायर्ड टू परसुएड और सेल, मतलब जिसमें हम किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस, किसी लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपने बोलने से या किसी को कुछ खरीदने पर मजबूर करना चाहते हैं। तो इसमें जो प्रेजेंटेशन होएगी ना, इसमें मोस्टली आज के समय में हम लोग
इंफॉर्मेशन देते हुए किसी को सेल या परसुएड करते हैं कोई भी चीज मानने पर, उसके बेनिफिट्स बताते हैं। तो यहाँ पर शुरू में हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो कैंडिडेट है उसको मैं समझ सकूं कि वो राइटली टारगेटेड है कि नहीं। अगर मैं किसी को भी इंफॉर्मेशन दूंगी तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली ये समझना है कि मेरा जो ऑडियंस है वो राइटली टारगेटेड है कि नहीं। और लास्ट में कंक्लूड करते समय पॉइंट्स बताने के बाद, यूएसपीज यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बताने के बाद कंक्लूड करते समय आपको कॉल टू एक्शन बताना है कि इसके बाद वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर कॉल टू एक्शन होगा तभी वो बता पाएंगे। इसमें एक ऑफर हो सकती है कुछ, जिससे उनको मोटिवेशन मिले आपका प्रोडक्ट या आपका जो भी आप परसुएट करना चाह रहे हैं उनको, वो सुनने के लिए या वो करने के लिए। तीसरा होता है स्पीच टू इंस्पायर या मोटिवेट। जितने पब्लिक स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, गुरुज हैं, वो सब यही करते हैं। वो लाइफ एलिमेंट पे आपको मोटिवेट करने, जब वो एक्चुअली आपसे बात करते हैं, देयर इज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ मोटिवेशन, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व इनटू इट। और यहाँ पर उनका मोटिव होता है सिर्फ आपको ऐसे एक्शंस बता लेने पर मजबूर करना जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेटर हो, इंस्पायर करें आपको। चौथा होता है स्पीच टू ट्रांसफॉर्म, जिसमें कि हम लोग किसी को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो कम्युनिकेटर नहीं है उसको अगर मैं कम्युनिकेटर बनाना चाहती हूँ या उसको एक लाइफ चेंजिंग एटीट्यूड में लेके आना चाहती हूँ, तो मैं वहां पर स्पीच टू ट्रांसफॉर्म का यूज करूंगी ऑप्शन। और यहाँ पर एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है, प्रोसेसेस होते हैं, मेथड्स होते हैं जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं टू इन ऑर्डर टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड। और पांचवा है स्पीच टू एंटरटेन और एम्यूज, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। तो इफ यू आर सिंपली लुकिंग एट कॉमेडी शोज लाइक कपिल शर्मा शो या ऐसा कोई शो, तो इनका मोटिव होता है जस्ट टू एंटरटेन। और यहाँ पर कोई कॉल टू एक्शन नहीं होता, कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता, जस्ट एक स्टोरी लाइन, एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक प्रेजेंटेशन देते हो। स्टैंड अप कॉमेडी जो होती है, ये सब स्पीचेस होती हैं। तो ऑल टुगेदर आपको पहले अपना पर्पस जानना है कि आप क्यों स्पीच देना चाहते हैं। क्या आपका मोटिव इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है, क्या आप सेल करना चाहते हैं, क्या आप एंटरटेन करना चाहते हैं, क्या आप मोटिवेट करना चाहते हैं, या आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। जब आप अपना मोटिव समझ जाएंगे, उसके बाद once you are aware of this, you have to move to the step number 2। और आपको पता है स्टेप नंबर 2 क्या है? know your audience। there are altogether 9 steps to become a good public speaker। मैं आज सिर्फ 2 स्टेप शेयर कर रही हूँ क्योंकि पूरा लाइव में वो 9 के 9 स्टेप्स कवर करना पॉसिबल अभी नहीं है। तो आज मैं 2 स्टेप शेयर कर रही हूँ और आगे मैं इसी तरीके से और स्टेप्स भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है वंस यू नो कि सपोजिटली आज मुझे पता था कि मुझे एक लाइव सेशन करना है जिसमें मुझे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में एजुकेट या इन्फॉर्म करना है। तो मैंने उसके हिसाब से अपनी ऑडियंस, मेरी ऑडियंस जो है वो टारगेटेड ही है, वो लोग ही हैं जो स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, करियर ग्रोथ, टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं। तो उनके बारे में मुझे क्या जानना था कि व्हाट इज द टाइम व्हेन दे आर लाइव, ताकि मैं उस टाइम पे ही लाइव जाऊं। फिर उनको कितनी देर की स्पीच इज मोर देन सफिशिएंट। अगर मैं 9 के 9 पैरामीटर्स आज शेयर करती तो उसमें मुझे कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाते। तो मैंने सिर्फ कट शॉर्ट करके 2 स्टेप्स पे फॉलो करना पहले सोचा, और ताकि उनको एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप ये चीजें समझ में आए। दूसरा, फिर उसके बाद ऑडियंस का डेमोग्राफिक क्या है। डेमोग्राफिक मतलब उनका एज ग्रुप, उनका इंटरेस्ट, उनका लोकेशन, ये सब क्या है। फिर उसके बाद हु आर दे स्टूडेंट्स, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर बिजनेस ओनर्स, दे आर प्रोफेशनल्स, क्योंकि हर किसी के हिसाब से एग्जाम्पल्स और आपकी स्पीच का पैटर्न, आपका वोकैबुलरी वो डिफरेंट होगा। फिर उसके बाद वो ऑडियंस किस तरीके की लैंग्वेज में आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है। ना राइट नाउ माई ऑडियंस इज मिक्स्ड ऑडियंस, जहाँ पर इंग्लिश हिंदी बोलने वाले दोनों तरीके के लोग हैं। तो अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में अपनी कम्युनिकेशन रखूंगी तो काफी सारे लोगों को शायद ना समझ में आए, तो इसीलिए मैं मिक्स्ड लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। तो मुझे अपनी लैंग्वेज रिफाइन करने के लिए कितने टाइम की स्पीच रखनी है, क्या एग्जाम्पल्स रखने हैं, क्या वोकैबुलरी रखनी है, ये सब जानने के लिए मुझे अपनी ऑडियंस को जानना जरूरी है। सो ये 9 स्टेप्स में से सिर्फ मैंने आज 2 स्टेप्स शेयर करे हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप पब्लिक स्पीच देते हुए या प्रेजेंटेशन देते हुए अपने ऑफिस में, अपने क्लाइंट्स को, अपने स्कूल कॉलेज में, क्या आप ये चीजें फॉलो करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करिए यस, अगर नहीं तो बताइए क्या आप ये फॉलो करेंगे। अगर करेंगे तो
वाई लिखिए, FY मीन्स फॉलो करेंगे आप इसको। आप कमेंट में प्लीज मुझे मेंशन करिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको क्या समझ में आ रहा है। ये 2 स्टेप्स इनिशियल स्टेप्स है किसी भी स्पीच को देने के लिए, प्रेजेंटेशन को देने के लिए। उसके बाद आता है कंटेंट कैसे बनाएं, क्या तरीके की वोकैबुलरी यूज करें, किस तरीके से एग्जाम्पल्स यूज करें। तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आज मैंने 2 स्टेप्स बताए हैं आपको। अगर कमेंट में आपने मुझे आंसर्स दिए जो मैंने आपसे पूछा है कि आप फॉलो करेंगे, तो मैं आगे आने वाले समय में एक और लाइव करूंगी जिसमें और आगे के स्टेप शेयर करूंगी। बट उसके लिए आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप पब्लिक स्पीकिंग जानना चाहते हैं? क्या ये आप 9 के 9 स्टेप्स जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप उसमें POSEC POSEC लिख सकते हैं। POSEC इज द मेथड विच आई यूज फॉर पब्लिक स्पीकिंग। जैसे ही आपके मैसेजेस आएंगे, अगर वो 30 के आगे क्रॉस कर गए, तो मैं ज़रूर आगे की लाइव में आपको नेक्स्ट स्टेप्स शेयर करूंगी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आज मैंने आपके साथ पहले 2 स्टेप्स टू स्टार्ट विद पब्लिक स्पीकिंग बताए, जिसमें कि पहले नो द पर्पस ऑफ योर स्पीच एंड सेकेंड नो द क्लाइंट या ऑडियंस, किसके लिए आप वो स्पीच दे रहे हैं। क्योंकि ये दोनों अगर आप जान लेते हैं तो आपका कंटेंट प्रिपरेशन और बाकी चीज़ों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप और जानना चाहते हैं, चेकआउट माई वेबसाइट एंड माई इंस्टाग्राम फॉर मोर। यूट्यूब चैनल भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर कोर्सेज और मेरे वीडियोज़ के बारे में है। इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं, आप उसको देखिए और उसे सीखिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक। आपके क्या क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में डालते रहिए ताकि मैं उसी हिसाब से आपको और चीज़ों के बारे में शेयर करूँ।